वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशंस टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n पर्सन्स एट अ राउंड टेबल। सो इसको सर्कुलर परम्यूटेशन को हम इस तरह से समझते हैं। जब हमें एक रो में n पर्सन्स को अरेंज करना होता है रो में, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n पर्सन्स आर फैक्टोरियल n हो जाते हैं NP_n। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n पर्सन्स इन n वैकेंट प्लेसेस, NP_n होता है फैक्टोरियल n। लेकिन जब हमें इन्हीं n पर्सन्स को एक सर्कल में, सर्कुलर टेबल के चारों ओर अगर अरेंज करना हो तो नंबर ऑफ वेज डिफरेंट होते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। कंसिडर हमें 3 पर्सन्स को एक रो में अरेंज करना है। 3 पर्सन A, B, C। तो इनको अरेंज करने के हमारे पास कितने मेथड हैं? हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, ACB भी लिख सकते हैं, BCA, BAC, CAB, CBA। ये इन 6 मेथड से हम एक रो में 3 पर्सन्स को अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज आर 3p3 फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6। लेकिन अगर इन्हीं 3 पर्सन को हमें एक सर्कल में अरेंज करना हो, सर्कुलर, तो इन 6 की 6 कंडीशन को अगर हम सर्कल में इंडिकेट करना चाहें तो लेट दीज बी ABC, BCA, BAC, ACB, CAB and CBA, CAB and CBA। लेकिन ये सारी पोजीशंस क्या डिफरेंट हैं? इनमें से कुछ पोजीशंस सेम है, देखते हैं कैसे। ये ABC है, सर्कल में तो हम कहीं से भी स्टार्ट करें सेम होता है। BCAB, अगर यहाँ से हम इसको स्टार्ट करें तो ये BCA बन गया। तो लेट अस इंडिकेट दिस एज फर्स्ट वे टू अरेंज इन अ सर्कल टू 3 पर्सन्स। अब ये जो पोजीशन है ABC, अगर यहाँ से हम इसको देखें तो CAB बन गई है। CAB कौन सी पोजीशन है? CAB। A से स्टार्ट करें तो ABC, ये और ये सेम है, इसको भी हम 1 कह सकते हैं। और अगर B से स्टार्ट करें तो BCA, मतलब कि ये तीनों ही पोजीशन सेम है सर्कुलर। अगर हम देखें तो BCA भी सेम है, BCA ये B फर्स्ट पोजीशन। तो ये तीनों पोजीशन एक ही अरेंजमेंट को इंडिकेट करते हैं। ये तीनों अरेंजमेंट अगर हम सर्कुलर मोशन में देखें, सर्कल के चारों ओर अराउंड द सर्कल, तो ये तीनों ही एक ही अरेंजमेंट है, इनको 1 ही बोलते हैं हम। और जो सेकेंड अरेंजमेंट है BCA, ये भी, अब ये BAC को हम देखते हैं। लेट अस इंडिकेट एज 2 BAC। अगर हम A से स्टार्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? ACB, और C से स्टार्ट करें तो CBA, ACB सेम, CBA सेम। तो हमने क्या देखा, अगर हम रो में 3 पर्सन्स को अरेंज कर रहे थे तो मेथड थे फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6। लेकिन अगर हम सर्कल में अरेंज कर रहे हैं 3 पीपल को तो मेथड हमारे पास क्या बचे? फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n पर्सन्स इन अ सर्कल आर फैक्टोरियल n-1, क्योंकि फैक्टोरियल n था 3 माइनस इसको 1 कर दिया तो हमें क्या मिला? फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2। एक और एग्जांपल समझते हैं, 5 पर्सन्स को लेकर समझते हैं। सो लेट अस कंसिडर दिस सिचुएशन। इफ वी हैव टू अरेंज 5 पर्सन्स इन अ रो एंड अराउंड अ सर्कल, व्हाट इज डिफरेंस? जब हम रो में 5 पर्सन्स को अरेंज करते हैं तो मेथड क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन को हम इनमें से किसी भी नंबर पर प्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन को प्लेस करने के तरीके 5, सेकेंड पर्सन को फोर्थ में से किसी भी प्लेस पर
किसी भी नंबर पर प्लेस कर सकते हैं। थर्ड पर्सन को 3 वेज से, फोर्थ पर्सन को 2 वेज से, एंड लास्ट पर्सन के लिए एक ही सीट बची तो उसको एक ही तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज आर फैक्टोरियल 5 टू अरेंज 5 पर्सन इन अ रो। फैक्टोरियल 5 वेज से हम 5 पर्सन को एक रो में अरेंज कर सकते हैं। ओके अब अगर इन्हीं 5 पर्सन को हम लेट दीज आर 6 पर्सन को हम अरेंज कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन को नंबर ऑफ वेज 6 है, तो 6 फैक्टोरियल हो गया क्यू में अरेंज करने के। अब अगर इन्हीं पर्सन को हम सर्कल के लिए लेट अस कंसीडर 1 2 3 4 5 6 है। तो फर्स्ट पर्सन को क्या हम इनमें से किसी भी सीट पर इसको फर्स्ट पर्सन को अरेंज करने के तरीके 6 हैं। अराउंड अ राउंड टेबल। नो, कैसे? जरूरी नहीं है कि हम 6 तरीके से फर्स्ट पर्सन को, अगर लेट माना कि हमने इस सीट पर फर्स्ट पर्सन को बिठा दिया, तो इस सीट पर बैठे हुए पर्सन को क्या दिख रहा है? 3 पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, 1 इन द राइट हैंड साइड एंड 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेट अस कंसीडर इसी पर्सन को हमने किसी दूसरी सीट पर बिठा दिया। लेट अस कंसीडर हमने इस सीट पर फर्स्ट पर्सन को बिठा दिया, तो इस सीट से इसको क्या दिख रहा है? 3 पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, 1 इन द राइट, 1 ऑन द लेफ्ट। अगर इस सीट पर हम बिठा दे तो भी 3 इन द फ्रंट ऑफ हिम, 1 ऑन द राइट हैंड साइड एंड 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है कि 6 में से हम किसी भी सीट पर पहले पर्सन को बिठाएंगे, उसके बैठने का तरीका एक ही है, उसके लिए पोजीशन सेम है सारी, चाहे हम किसी भी सीट पर बिठाएं उसके लिए ये सारी सिचुएशन सेम है। 3 पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, 1 ऑन द राइट हैंड साइड, 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो फर्स्ट पर्सन को अरेंज करने के तरीके अराउंड अ राउंड टेबल इज ओनली 1। सेकेंड पर्सन को किस तरह से अरेंज कर सकते? लेट हमने यहाँ पर बिठाया फर्स्ट पर्सन को, सेकेंड पर्सन को अगर हम यहाँ पर सिट करते हैं तो इसको क्या दिख रहा है? 2 पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, 3 पर्सन। इस सीट पर बैठे हुए इंसान को ये 3 पर्सन अपने सामने दिख रहे हैं। एक इसके राइट हैंड की तरफ है एंड लेफ्ट हैंड की तरफ इसकी सीट ये रिजर्व है। फर्स्ट पर्सन को हमने बिठा दिया, लेकिन अगर इसी पर्सन को हम इधर बिठा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बिठा देते हैं सेकंड पर्सन को, तो इसको क्या दिख रहा है? इसको 3 सीट सामने की तरफ खाली दिख रही है, लेकिन राइट हैंड साइड की सीट रिजर्व है और लेफ्ट हैंड साइड की सीट बुक है। मतलब ये दोनों ही कंडीशन अलग हैं, 2 वेज हो गए। लेट हमने इस सीट पर बिठा दिया सेकंड पर्सन को। लेट अस कंसीडर 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पर्सन को हमने यहाँ बिठाया था, सेकंड को हमने यहाँ बिठा दिया। तो इस सीट पर बैठे हुए पर्सन को क्या दिख रहा है? यहाँ पर बैठे हुए पर्सन को 2 अपने सामने, 1 इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 ऑन द राइट हैंड साइड, एंड सामने की एक सीट बुक है। मतलब कि अलग अलग सीटों पर सारा जो सीट्स अवेलेबल हैं वो अलग अलग हैं। मतलब कि सेकेंड पर्सन को हम इन 5 में से किसी भी सीट पर अलग अलग तरीके से प्लेस कर सकते हैं। तो सेकेंड पर्सन को प्लेस करने के अराउंड अ टेबल 5 वेज हो गए। इसी तरह थर्ड पर्सन को प्लेस करने के तरीके हमें मिलेंगे 4। जब 2 पर्सन अपनी अपनी सीट ले लेंगे तो इन चारों सीट पर बैठे हुए पर्सन का व्यू, अलग अलग सीट्स पर बैठे हुए को अलग अलग व्यू दिखेगा, अलग अलग सीट्स वैकेंट एंड फिलअप दिखेंगी। तो थर्ड पर्सन को फिलअप करने के तरीके 4, फोर्थ पर्सन को फैक्टर 3, फिफ्थ पर्सन को 2 एंड 6 लास्ट पर्सन के लिए एक ही सीट बचेगी। सो मेथड आर 1। So total number of ways to arrange 6 person around a round table are 1 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is factorial 5। अब इन अ रो सेट करने के तरीके फैक्टोरियल 6 थे, ऑन अ राउंड टेबल फैक्टोरियल 5। सो n माइनस 1 फैक्टोरियल। दोनों ही कंडीशन में, चाहे हमने 3 पर्सन लिए थे या 6 पर्सन, राउंड टेबल के चारों ओर अरेंज करने के मेथड कितने हैं? फैक्टोरियल n माइनस 1। क्लियर?